नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र प्रताप सिंह और आज मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा टैली ईआरपी में या टैली प्राइम में आप कॉन्ट्रा में किस प्रकार से एंट्री कर सकते हैं। तो उसको देखने के लिए, उसको सीखने के लिए सबसे पहले हम टैली, जो मेरे पास टैली ईआरपी 9 है, उसे ओपन करते हैं। प्रोसेसिंग हो रही है, टैली ओपन हो चुकी है। F1 से, F1 की जो होती है आपके कीबोर्ड में, उसके द्वारा हम कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर शो भी हो रहा है F1। चाहे आप यहाँ पर क्लिक करके भी खोल सकते हैं। ये देखिए, मैंने F1 पे क्लिक किया, माउस के द्वारा भी क्लिक किया तो वो ओपन हो गया। यहाँ पे मेरी कंपनी आ रही है। मेरे टैली में कौन कौन सी कंपनी है, बीपीएस एक्सेल एवेंजर्स के नाम से है और एक राजन सन्स के नाम से, जो मेरी एक पार्ट टाइम कंपनी है। मतलब मैं उसकी पार्ट टाइम अकाउंटिंग करता हूँ। तो ये उसको बीपीएस एक्सेल एवेंजर्स में मैं आपको बताता हूँ कि काउंटर में एंट्री कैसे करते हैं। स्टार्टिंग से जो सीखते हैं। देखिए, मैंने ओपन कर लिया है। अब हम सबसे पहले जाके देखेंगे काउंटर वाउचर। तो वाउचर, ये देखिए अकाउंटिंग वाउचर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर लिखा हुआ रहता है। तो हम इस पे एंटर करके भी जा सकते हैं और इसके द्वारा भी जा सकते हैं, मतलब माउस के थ्रू। अब आप यहाँ पे साइड में ये देखिए, सब की आ रही है यहाँ पे लिखी हुई F4। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे F4। या तो आप कीबोर्ड से F4 प्रेस कीजिए या फिर माउस से यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। ये मैंने F4 कीबोर्ड से ओपन किया। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रा वाउचर। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है अकाउंट, है ना। तो अकाउंट जो मतलब ऊपर की साइड आ रहा है कॉन्ट्रा वाउचर में, वो होती है डेबिट है। और जो नीचे की तरफ आता है, मतलब पर्टिकुलर में, वो होता है क्रेडिट। सपोज दैट अगर ऊपर बैंक आ रहा है और नीचे कैश आ रहा है पर्टिकुलर में, तो इसका मतलब क्या हुआ, बैंक डेबिट हुआ है और कैश क्रेडिट हुआ है। जहाँ कैश क्रेडिट होता है, इसका मतलब हमारे पास से कैश गया है और बैंक ऊपर डेबिट है, तो यानी कि बैंक में कैश डिपॉजिट हुआ है। अगर कैश अकाउंट में आ रहा है ऊपर की साइड, इस जगह पे अगर आपका कैश आ रहा है, इसका मतलब हुआ है कि कैश हमारे पास आया है। और नीचे अगर पर्टिकुलर बैंक आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक से कैश विड्रॉ किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ऊपर, अब यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर अकाउंट में मैंने कैश ले लिया। टैली में डेट की होती है। यहाँ पे अगर आप डेट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसकी की होती है F2। F2 प्रेस करने के बाद आप कोई सी भी डेट ले सकते हैं। सपोज दैट मैं आज की डेट ले लेता हूँ। आज है 20/4/2025। ये मैंने आज की डेट ले ली। अब मुझे क्या करना है, बैंक से कैश विड्रॉल करना है। तो मैंने ऊपर की साइड कैश लिख लिया, क्योंकि ऊपर वाली साइड जो है डेबिट है। जो भी हमारे पास आ रहा है, जिसके पास भी आ रहा है, वो ऊपर की तरफ आएगा। जो आता है वो डेबिट होता है, जो जाता है वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कैश विड्रॉल किया है, तो हमारे पास क्या है, कैश। तो कैश को हमने डेबिट कर दिया। अब एंटर किया। अभी मैंने बैंक नहीं खोल रखा है कोई भी, तो मैं बैंक ऐड कर लेता हूँ। ऑल्ट सी के द्वारा, आप कीबोर्ड से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, इस तरीके का बॉक्स खुल के आता है। यहाँ पे हम किसी भी बैंक अकाउंट का नाम दे सकते हैं। मैं ले लेता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक को जो है हम बैंक अकाउंट का रखते हैं। अंडर किसमें आता है, बैंक अकाउंट। यहाँ पे हम वो डेट ले सकते हैं कि कब से हम रिकनसाइल कर रहे हैं। तो हम यही पॉपुलर से बैंक को रिकनसाइल करते हैं, क्योंकि बैंकिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक चलता है। यहाँ पे एड्रेस ले लेंगे, यहाँ पे अपना स्टेट ले लेंगे, यहाँ पे पिन कोड ले लेंगे, यहाँ पे जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो आप लिख सकते हो। ब्रांच नेम कुछ है, जैसे सपोज मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच दिया, बीएसआर कोड या आईएफएससी कोड चल जाता है, वो लिख के आप तो यस कर देंगे। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का हमारा अकाउंट। अब हमने क्या किया है, ऊपर कैश को डेबिट किया है तो बैंक को क्रेडिट किया है। सपोज दैट मैंने बैंक में 1,000 रुपए बैंक से विड्रॉल कर लिया, तो मैं 21 लिख
अब देखिए, क्योंकि हमारे पास कैश बैंक में भी नहीं था, अभी हम पहली एंट्री की है, इसलिए रेड नेगेटिव इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने पहली एंट्री करी है इस कंपनी में। इस कंपनी में कैश पहले से उपलब्ध था ही नहीं, ये मैंने अभी नई कंपनी बनाई है, कैश की वो एंट्री करी हुई है, इसलिए यहाँ पर रेड शो हो रहा है, नहीं तो आपका डेबिट में आना चाहिए कैश, क्रेडिट शो हो रहा है। चलिए फिलहाल ये हम सीखने के पर्पज से कर रहे थे, इसलिए मैंने इसमें कैश की एंट्री नहीं लिखी है। जब हम कैश विड्रॉल करते हैं तो ऊपर की साइड कैश आता है, और पर्टिकुलर वाला जो कॉलम होता है उसमें आता है जब हम कैश विड्रॉल। फिर यहाँ पे हम कैश विड्रॉल चेक के द्वारा कर रहे हैं या डेबिट कार्ड के द्वारा कर रहे हैं, नरेशन में लिख देंगे। सपोज दैट मैंने चेक के द्वारा विड्रॉल किया है, जो भी चेक नंबर होता है वो मैं लिख देता हूँ मुझे। अगर मैं सेम मान लीजिए कैश में विड्रॉल कर रहा हूँ डेबिट कार्ड के द्वारा, तो भी सेम एंट्री होती है, और उस कंडीशन में नरेशन आती है डेबिट कार्ड। ये तो एंट्री हो गई हमारी कैश विड्रॉल की। अब हमें कैश बैंक में डिपॉजिट करना है। ओके, तो बैंक में जब कैश डिपॉजिट करना है यानी बैंक डेबिट होगा, तो जो अकाउंट वाले साइड में आता है इस जगह पे, वो क्या आता है, उसको हम डेबिट करते हैं उस साइड आएगा, तो और हम बैंक को डेबिट कर रहे हैं, बैंक को कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक को हमने ऊपर की साइड ले लिया और नीचे की तरफ कैश लिया। कितना कैश हम डाल रहे हैं बैंक में, कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया 10,000 डिपॉजिट कर, 10,000 डिपॉजिट कर रहे हैं। कन्वर्शन हो जाएगी कैश और कैश डिपॉजिट। ये हो गई हमारी दो एंट्री, हम सीख चुके हैं, कैश डिपॉजिट करने की, कैश विड्रॉल करने की। एक बार और मैं दिखा देता हूँ कैश डिपॉजिट करने की एंट्री। डेबिट में बैंक ले लिया, कैश को ले लिया नीचे, में डेबिट कर दिया कैश को, जितना भी कैश जमा करे सपोज दैट मैं 5,000 जमा कर रहा हूँ, ऑल्ट आर और कंट्रोल आर से हमारी नरेशन जो पहले की थी वो वापस आ जाती है। मैंने कैश डिपॉजिट कर दिया। अब कॉन्ट्रा अकाउंट से, कॉन्ट्रा वाउचर से हम बैंक में कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रॉल भी कर सकते हैं, साथ के साथ एक एंट्री और हम कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक बैंक से हमें चेक मिला, हम सपोज दैट हमारी किसी पार्टी से हमें चेक मिला और उसे हमने अपने बैंक अकाउंट में लगा दिया, तो वो तो सीधे सीधे पेमेंट की एंट्री से एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपने एक खाते से दूसरे खाते में कैश विड्रॉ ट्रांसफर करना चाहते हैं, जैसे मेरे पास एक बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है और दूसरा मान लीजिए मैं एक अकाउंट और खोल लेता हूँ, क्या बैंक, कर्नाटका बैंक का अकाउंट और खोल लेता हूँ, सेम प्रोसेस वही, स्टेट, उत्तर प्रदेश, जो भी आपकी स्टेट हो आप बोल देंगे, अकाउंट नंबर जो भी हो आप बोल देंगे, फिल फिल करके कर्नाटका बैंक ओपन ले लिया, यानी कि कर्नाटका बैंक हमारा डेबिट हो रहा है। तो मैंने क्या किया, अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते से नेफ्ट कर दिया, आरटीजीएस कर दिया, यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा से चेक काट के कर्नाटका बैंक में जमा कर दिया। मैंने सपोज चेक काटा बैंक ऑफ बड़ौदा से और कर्नाटका बैंक में जमा कर दिया, तो कर्नाटका बैंक तो चूंकि डेबिट हो रहा है, कर्नाटका बैंक के पास अमाउंट आ रही है, तो उसे साइड लेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा को पर्टिकुलर वाली साइड यानी कि नीचे की साइड लेंगे, 12,000 चेक नंबर लिख देंगे। अब मैंने क्या किया, बैंक ऑफ बड़ौदा ऊपर की तरफ ले लिया, कर्नाटक को
इस एंट्री का मतलब क्या हुआ? इस एंट्री का मतलब हुआ कर्नाटका बैंक को क्रेडिट किया है, बैंक को डेबिट किया है। इस साइड होता है वो क्या होता है दोस्तों? डेबिट। तो नीचे आता है क्रेडिट। यहाँ पे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा को डेबिट किया है, कर्नाटका बैंक को क्रेडिट किया है। इसका मतलब हुआ कि मैंने कर्नाटका बैंक से अमाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफर किया है। इसकी नरेशन चाहे चेक नंबर भी लिख सकता हूँ अगर चेक नंबर के थ्रू करा है, या अगर मैंने मतलब नेफ्ट किया है, ऑनलाइन बैंकिंग की है मीन्स, तो मैं नेफ्ट जो ऑनलाइन बैंक थ्रू ऑनलाइन बैंक लिख सकता हूँ। या तो नेफ्ट के थ्रू अगर मैंने ट्रांसफर किया है तो नेफ्ट के थ्रू भी लिख सकते हैं। मैंने नेफ्ट लिख दिया नरेशन में। क्या क्या कर सकते हैं हम काउंटर से? कैश विड्रॉल की एंट्री कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट की एंट्री कर सकते हैं, बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। काउंटर में ध्यान देने वाली बात क्या होती है? ऊपर की साइड डेबिट होता है, नीचे की साइड क्रेडिट। पर्टिकुलर के ऊपर जो लिखा है अकाउंट, इसके सामने जो आप लिखोगे वो अकाउंट जो आपका डेबिट होगा। पर्टिकुलर के नीचे जो भी आप लोगे वो क्रेडिट होगा। अब हम बैंक के लेजर में जाके देख लेते हैं कि क्या क्या एंट्री हुई है। लेजर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? डिस्प्ले पे जाएंगे, अकाउंट पे जाएंगे, लेजर, ये सिंपली आप कीबोर्ड से DAL प्रेस करेंगे तो लेजर पे चलेगा। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का देखना चाहता हूँ क्या क्या ट्रांजेक्शन है। बैंक ऑफ बड़ौदा ओपन किया, पीरियड सेलेक्ट करने के लिए ऑल्ट के साथ F2 लेंगे, एक अप्रैल टू करंट डेट, यहाँ इससे लिया ये देखिए साल में ये एंट्री हुई है। यहाँ पे हमने क्या किया है? कैश, वो क्या किया हमने देखिए, कैश हमने डिपॉजिट किया, यहाँ पे कैश डिपॉजिट किया, यहाँ पे कैश डिपॉजिट किया, यहाँ पे कैश विड्रॉल किया, यहाँ पे ये कर्नाटका बैंक में जो कैश क्या किया है, कर्नाटका बैंक को क्रेडिट किया है और बैंक ऑफ बड़ौदा को डेबिट किया है, यानी कि कर्नाटका बैंक को डेबिट किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा को क्रेडिट किया है। इसका मतलब हुआ हमने कर्नाटका बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा से पेमेंट ट्रांसफर। ऐसे ही आप देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट हुआ है, कर्नाटका बैंक क्रेडिट। जो डेबिट साइड एंट्री आ रही है वो क्या किया हमने? जो डेबिट साइड एंट्री आ रही है उसमें आपका बैंक में डेबिट हुआ है, यानी कि आपको आपके बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ आया, चाहे वो कैश के थ्रू आया है, चाहे वो बैंक के थ्रू आया है। डेबिट साइड में आ रहा है वो एंट्री क्या है? आपके बैंक अकाउंट में कुछ आया है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का पेज हम देख रहे हैं, इसमें डेबिट एंट्री है, सब हमारे अकाउंट में डिपॉजिट। डेबिट साइड में आ रही है वो सब आपने विड्रॉल किया है, कैश विड्रॉल किया है, ये कैश विड्रॉल किया है। इसके अलावा कर्नाटका बैंक को ट्रांसफर किया। ऐसे हम कर्नाटका बैंक का लेजर में से देख सकते हैं। देखिए सेम और डेफिनेशन टाइम पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं, एक चार से कर्नाटका बैंक से हमने डेबिट किया कर्नाटका बैंक को, तो यहाँ क्रेडिट किया। ऐसे हम कैश का खाता भी यहाँ से देख सकते हैं, एंट्री की है, तो यहाँ पे कैश डेबिट हुआ है। इसका मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा से विड्रॉल किया है ये 1,000 रुपये, ये 10,000 कैश बैंक ऑफ बड़ौदा से withdraw। यहाँ पर हमने कैश डिपॉजिट किया है, कैश को हमने क्रेडिट करके बैंक कैश क्रेडिट बैंक के। तो ये एंट्री दोस्तों आज की वीडियो इतना कि मेरी वीडियो पर कमेंट आया था कि सर कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में कुछ बताइए, तो इस पर मैंने स्पेशली कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री बनाई है। अगर इसमें भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है, अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मुझे देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय दोस्तों, गुड नाइट।